जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का जो बिहार एसआई का सेट है वह सेट नंबर 2 देखेंगे। और इससे पहले सेट नंबर 1 डाला गया है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा। अगर इसमें आप 70+ अगर स्कोर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ध्यान रखिएगा। और पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रयोग किया गया था एजी टांसले के द्वारा 1935 में। क्वेश्चन 2, कांडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को महत्व स्वीकार किया और कांडला को एशिया में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया था। क्वेश्चन 3, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो तंजानिया में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यूरोप में एल्ब्रूस है। माउंट मैंकिले उत्तरी अमेरिका में है, जबकि ओजस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। भारत में इसका लगभग 95% भंडार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। प्रमुख खदानें नोवामुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बेल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के लिए निकट है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह लौह अयस्क के लिए दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हेमाटाइट, मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क हैं। बॉक्साइट या एल्युमिनियम का अयस्क है। तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? तो कोसी और बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गंगा नदी में गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, महानंदा, कोसी, कमला सभी उत्तर दिशा से मिलती है, जबकि कर्मनासा, सोन, फल्गु, पुनपुन ये सभी दक्षिण से मिलती है। क्वेश्चन 6, मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन के मुख्य कारण महाद्वीपीय अपसरण भी है, ज्वालामुखी भी है, पृथ्वी का झुकाव। क्वेश्चन 7, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। तो नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा और फिर बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। क्वेश्चन 8, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिजी की राजधानी सुवा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10, कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। और कोरोमंडल तट का जो नाम दिया था पुर्तगाली यात्री द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन 11, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। शिव समुद्रम कर्नाटक में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी जो सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार की स्थापना 1991 में किया गया था। क्वेश्चन 13, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है। तो भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काला हांडी, काला हांडी बॉक्साइट के लिए, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए और मोशाबनी तांबा के लिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्वेश्चन 15, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपका कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 16, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब खुदाई कहा था? तो बलबन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलबन ने रक्त और लौह नीति का प्रतिपादन किया था। बलबन ने नौरोज, सिजदा और पैबोस जैसे त्यौहार और प्रथा शुरू किया था। दीवाने अर्ज को बलबन ने स्थापित किया था। क्वेश्चन 17, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुंगेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीर कासिम मुर्शिदाबाद को मुंगेर स्थानांतरित किया था। बंगाल की राजधानी का जो क्रम है वो पहले ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर आया। और मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां लाया था ढाका से राजधानी। क्वेश्चन 18, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें कुली कुतुब शाह की हार हुआ था। क्वेश्चन 19, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। पहला कथन ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ था। सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। यह भी कथन सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया। यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए गलत कथन है। क्वेश्चन 20, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही कथन है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में। एक गलत कथन है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। सही कथन है। तो इसमें सत्य कथन चुनना है। 1 और 3 सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा अपना संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की और इसे खोजा गया था टी पैंथलर के द्वारा 1750 में, जबकि पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन 21, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और बिहार में पूछे कि बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन 22, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यह भी कथन सही है। तो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन 23, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? बंबई में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे, बहाउद्दीन जकारिया या सुहरावर्दी, मियाँ मीर या कादरी सिलसिले से थे और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। यह गलत हो जाएगा क्योंकि प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय था। यह भी कथन सही है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन ए कथन गलत है। क्वेश्चन 26, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, महामना को मदन मोहन मालवीय को और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार सजाइए। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, बशीन की संधि 1802 में हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था और सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। तो ऑप्शन
सी सही हो जाएगा। सबसे पहले साल बाई की संधि हुआ था 1782 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, और बशीन के संधि हुआ था 1802 में, और अमृतसर की संधि हुआ था राजा रणजीत सिंह और मिंटो प्रथम के बीच में। क्वेश्चन 28, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अक्टूबर 1973 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो 0.3%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो राजकोषीय घाटा है वह 4.4% रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 1.8%। क्वेश्चन 30, यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह हमला किया गया था यूक्रेन के द्वारा 1 जून 2025 को। क्वेश्चन 31, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हरा करके अपने नाम किया है? तो किंग्स 11 पंजाब को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह 18वां संस्करण था IPL का। और ऑरेंज कैप जो है वो गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को मिला, और पर्पल कप भी गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। क्वेश्चन 32, राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित जो किसे बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? तो भेड़ की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और डॉक्टर रियाज उस टीम के प्रमुख भी थे जिसने 2012 में भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी जो नूरी बनाई गई थी। क्वेश्चन 35, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चागोस द्वीप और डियो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। क्वेश्चन 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान किसके तहत की गई? तो ऑपरेशन बुनियान अल मसरूस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया? तो कर्नल सोफिया के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 151वां है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 151। और यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118वां है। क्वेश्चन 40, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला ATM लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 42, भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया है? तो बांग्लादेश को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 अप्रैल 2025 को भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। क्वेश्चन 43, भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो विशाखापत्तनम में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हरिमो शक्ति भारत और किस देश के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है, कमेंट में आप बताइएगा। साधु भद्रेश दास को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सर्वशक्ति सम्मान जो है 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 के फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कारखानों में काम करने को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन 48, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को कौन सी रीट जारी करेगा? तो अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, सही कथन है। मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, यह भी कथन सही है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना, यह गलत कथन है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में आए, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि मेघालय जो राज्य बना है वह असम से अलग होकर बना है। क्वेश्चन 52, इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही, सही कथन है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ, यह भी कथन सही है। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, यह भी कथन सही है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, यह कथन गलत है। ऑप्शन डी असत्य है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, गोपाला स्वामी अयंगर सदस्य थे, एच.पी. मोदी नहीं थे, ऑप्शन सी असत्य कथन हो जाएगा, सदस्य नहीं थे। श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 54, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था। क्वेश्चन 55, 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 297 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, सही है। राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, यह भी सही है। राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, यह भी सही है। नए राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटों का निर्धारण, यह गलत है, ऑप्शन डी संभव नहीं है। क्वेश्चन 57, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को विकास पर जोर दिया गया, सही है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, यह भी सही है। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने योजना तैयार किया था, यह भी कथन सही है। तो सत्य कथन 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक था और इसी में राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई जैसे संयंत्र के स्थापित हुए। क्वेश्चन 58, भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2005 में अपनाया गया, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना था, सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, यह भी कथन सही है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती, यह भी कथन सही है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
और अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक द्वारा पारित करके नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा को अपनाया गया था और इसे 2006 में शुरू किया गया था। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 60, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मंत्रालय जो है जारी करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर के जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया है। क्वेश्चन 61, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो समृद्धि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साम्य, समृद्धि और स्थिरता प्राप्त करने का जो है राजकोषीय नीति का 3 प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन 63, मैथ है, इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा। 3600 मीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, भारतीय राष्ट्रीय पूरा प्रणाली यानी इनसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, सही है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था, यह भी सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी सही है। इनकी शुरुआत जो है 1979 में किया गया था, यह कथन गलत है, ऑप्शन डी सही नहीं है। इनसेट शुरू किया गया था 1983 में। क्वेश्चन 65, दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या कथन सही है? तो रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मायोपिया, इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 67, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर। एल्कोहल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन 68, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, नाइक्रोम के उच्च प्रतिरोधकता होती है, नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता। इनमें से सभी कथन सही है। क्वेश्चन 69, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं एक नए पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के जस की क्षमता की माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और धनात्मकता कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता हो, जबकि विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, यानी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। पारा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा और फिर सिल्वर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे सबसे विद्युत चालक जो धातु है चांदी है। क्वेश्चन 72, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। क्वेश्चन 73, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? तो पॉलीथीन की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसकी खोज डी दुबे के द्वारा किया गया और गोल्जी का खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जिसकी खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 75, क्लोरेनकाइमा बने होते हैं मृदु ऊतकों के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और मनुष्य के शरीर में 2 विटामिन डी और ई बनते हैं। क्वेश्चन 77, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या हैं? हैमर, एनविल, स्टीरप, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर में पेट की उपकला
कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है या आमाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? एड्स विषाणु जनित है, डेंगू बुखार जुकाम सभी विषाणु जनित है, हैजा ऑप्शन डी जो है विषाणु जनित नहीं है, यह जीवाणु जनित है, या विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन 80, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, तब निर्मित दर्पण कौन सा है? अवतल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए। कमी से होने वाला रोग और विटामिन। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, और एनीमिया आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, तत्व ए बी सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो 88 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए प्लस सी बाई 2 बराबर जो है बी बराबर इसका तत्व प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन 83, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वेद जोड़ उक्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बिहार एसआई में हिंदी और इंग्लिश भी पूछने लगा है 2-3, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 86, इंडवेयर शब्द का विलोम होगा, इन एक्टिविटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो वह धावन बना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और यह महाराष्ट्र में होगा। भारत का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 88, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है? तो हेनरी बेबियन डेरोजियो को माना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हेनरी बेबियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन का स्थापित न किया गया था। क्वेश्चन 89, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्न में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1950 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो उस परेड के मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन 90, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? 23 अगस्त को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो 7 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन 92, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है? तो 2021 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसकी राशि भी बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और 2024 के लिए जो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन 93, आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रंगोली महाराष्ट्र से हो जाएगा, साथिया का गुजरात से हो जाएगा, और मांडना राजस्थान से हो जाएगा। मेहंदी भी राजस्थान से है। क्वेश्चन 94, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। जेनरेशन एक्स 1965 से 1980 हो जाएगा। जेनरेशन वाई जो है 1981 से 1996 हो जाएगा। जेनरेशन जेड 1997 से 2010 हो जाएगा। और जेनरेशन अल्फा जो है वो 2010 से 2024 होगा। और जो अब शुरू हुआ है 2025 से, वो बीटा जनरेशन शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो मैथ है यहाँ से, वीडियो रोक कर बनाइएगा और कमेंट में आप बताइएगा अपना स्कोर। अपना कमेंट में बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और यह सेट आपको जो है रेगुलर बेसिस इसी चैनल पर मिलेगा। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन 95, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 256। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन 99 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन 100 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।